प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जिला सिरमौर की शिलाई विधानसभा से मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार प्रदेश सचिवालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा 4.5 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया गया, जबकि चुनावों से 6 महीने पहले ही भाजपा सक्रिय हुई। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रदेश सरकार चुनावी लाभ लाने के लिए प्रदेश की जनता की भावना से खेलती रही। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रदेश सरकार ने प्रदेश को कर्ज तले डुबो रखा है, जहां वर्तमान प्रदेश सरकार के सामने वित्तीय चुनौतियां प्रमुख हैं। गौर हो कि जिला सिरमौर की शिलाई विधानसभा क्षेत्र से हर्षवर्धन चौहान मंत्री बनने वाले दूसरे विधायक बने हैं। इससे पहले हर्षवर्धन चौहान के पिता स्वर्गीय गुमान सिंह ठाकुर डॉक्टर YS परमार मंत्रिमंडल में 2 बार मंत्री रहे हैं। आज विधिवत रूप से मैंने अपने ऑफिस में ज्वाइन किया है और हम धन्यवाद करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल में जो हमें जगह दी है, और हिमाचल प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाली है। बहुत चुनौतियां हैं इस सरकार के सामने। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि भाई जो प्रदेश सरकार है वो कंगाल है, हमारे सरकारी खजाने खाली हैं, और पूर्व की सरकार द्वारा लगभग 75,000 करोड़ रुपए का लोन इस प्रदेश पे छोड़ा गया था, और 5,000 करोड़ रुपए की हमारे को अभी लाइबिलिटीज़ है जो पूर्व सरकार की, जिसको हमने चुकाना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे पास आज डे टू डे खर्चा चलाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपया हमको हर महीने जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमको जो है वो उठाना पड़ेगा। पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा जो है वो 4.5 साल कोई काम नहीं किया गया। लास्ट में जो है वो 900 के करीब संस्थाएं खोल दी, कोई पैरामीटर पे नहीं बैठती थी, कोई फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं थी, कोई बजट का प्रोविज़न नहीं था, और अगर इसको चलाने के लिए हमको लगभग 5,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, जो हमारे पास नहीं है। उसको डीनोटिफाई करके किया है, और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे उनको दोबारा से चालू किया जाएगा। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं हमारे पास, मगर हम ये आश्वासन दिलाना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता को कि जिस आशा और विश्वास से हमको उन्होंने सत्ता सौंपी है, हम उस पर खरा उतरे। श्रीमती प्रियंका गांधी ने भी जब चुनाव प्रचार में वो आई, उन्होंने भी स्टेज से कहा है कि जब भी हमारी कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग होगी OPS को हम लागू करेंगे। निश्चित रूप में 13 तारीख को पहली कैबिनेट मीटिंग में OPS पे जो है वो मोहर लगने वाली है। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे हमने कहा है कि 1 लाख लोगों को हम नौकरियां देंगे, कुछ को सरकारी क्षेत्र में देंगे, कुछ को प्राइवेट सेक्टर में देंगे। तो हमको एक अपना रोड मैप तो हमको जो है बनाना पड़ेगा ना। अब कोई 1 लाख नौकरियां हम 1 दिन में या 1 महीने में नहीं दे पाएंगे। हमको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, किस तरह से हमको जो है वो अफेज्ड मैनर में हमको आगे बढ़ना है। तीसरी जो हमारी प्रॉमिस है हिमाचल की जनता से, 1500 रुपये जो हमने महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को देना है, उसके लिए भी हमको रोड मैप और फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन उस पर कितना होगा, हम रिसोर्सेज कहाँ से पैदा करेंगे, किस फेज मैनर में हम किस कैटेगरी को हम कितने लोगों को दे पाएंगे। तो एक मंत्रिमंडल में इस सब पे विस्तृत रूप से चर्चा होगी और आगे का रोड मैप जो है वो तैयार किया। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन ओथ ली है उसी दिन उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को OPS की जो मॉडलिटीज़ है उसकी हिदायत दे दी थी। अब वो मॉडल है, छत्तीसगढ़ मॉडल है, राजस्थान मॉडल है, या कुछ और स्टेटों ने जिस तरह से कांग्रेस रूल स्टेट्स ने वो किया है, उस पर उन्होंने फाइनेंस ने शायद वो तैयार किया है। और मुझे लगता है कैबिनेट में जो 2-3 ऑप्शंस होंगी उसको वो फाइनेंस डिपार्टमेंट कैबिनेट में लाएगा।